हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, शरीर क्रिया विज्ञान। ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। इसको एक दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। होम साइंस का कोई भी कंपटीशन हो, शरीर क्रिया विज्ञान से क्वेश्चंस जो है हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एक पॉइंट हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बुक मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक जो है पता चल जाए कि किस बुक से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये बुक है राजीव पब्लिकेशन की, होम साइंस की बुक है, क्लास 11th की ये बुक है। और इसके राइटर देखिए कौन है, राइटर है सत्यवती पांडे जी, ठीक है। तो इसी बुक से हम लोग जो है शरीर क्रिया विज्ञान को हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकेंगे, जिससे कि कहने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे जो कि 11th और 12th में दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है कोशिका, ठीक है। हमारी बॉडी की सबसे पहली क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक और जीवित इकाई क्या है, तो वो है कोशिका। तो हम लोग एकदम इनिशियल लेवल से एकदम नीचे बेस से स्टार्ट करेंगे और करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, ये हमारा पहला ही चैप्टर है, शरीर क्रिया विज्ञान का पहला चैप्टर है, जीवित ऊतकों की कोशिकीय रचना, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोशिका को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अदरवाइज मैं इसके पीडीएफ, इस बुक की जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग वहाँ से मुझे जो है वह ज्वाइन कर लीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका, जिस प्रकार एग्जाम्पल से जो है चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं, ठीक है, जिससे कि चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। तो जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण ईंट, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि विभिन्न सामग्रियों से होता है, उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना अनगिनत जीवित इकाइयों द्वारा होती है। और ये जीवित इकाइयाँ क्या है, तो ये जीवित इकाइयाँ हैं कोशिका, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम देखते हैं आगे, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा होती है, इन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। ये एक लाइन में ये समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में जो इससे पूछे जाते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोशा रखा। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, तो रखा था कोशा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। दूसरा देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का ज्ञान प्राप्त किया। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आया कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट और रॉबर्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ध्यान से समझिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक पिक, ये देखिए एक सिंपल सी पिक देके समझाने की कोशिश की गई है। ये केंद्रक है, ये कोशिका है, कोशिका की एक संरचना है, ठीक है। अब देखिए, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, ठीक है, और केंद्रक के भी बीच में क्या होती है, तो वो होती है केंद्रिका। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, यानी इस झिल्ली के अंदर ही जो है वो तरल पदार्थ भरा रहता है, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है कोशाद्रव्य या फिर साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए, केंद्रक द्रव्य, यानी कि केंद्रक के अंदर भी जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्मा और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और ये जो आवरण है, ऊपरी आवरण कोशिका की, उसको कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी झिल्ली के अंदर जो है वह जो तरल पदार्थ भरा रहता है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी क्या होती है, एक होती है केंद्रिका, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से भी निकल के आ रही है कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवित इकाई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आगे देखते हैं, झिल्ली से आबद्ध जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा को ही कोशिका कहते हैं। यानी जो इसके अंदर जो द्रव्य भरा है, इसे जीव द्रव्य
ठीक है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है इसको जीव द्रव्य कहते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्मा दिया है, ये भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए इसको प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं और इसी के अंदर यही जो है वो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है, तो प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। कोशिकाओं का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी इनका आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये झिल्ली जिस तरीके की बनी रहेगी उसी के अंदर वो तरल पदार्थ बना रहेगा, चाहे तो वो गोल रहेगी या फिर इस तरीके की, जिस तरीके की भी रहेगी उसको जो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, जिस झिल्ली से यह ढकी रहती है उसी में उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण। ठीक है, चीज़ें आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। कितने तरह की कोशिकाएं हमारी बॉडी में जो है वह पाई जाती है। तो सबसे पहले नाम देख लीजिए, तो है रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, ठीक है, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं, आच्छादित कोशिकाएं। 6 तरह की कोशिकाएं जो है वह हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त कोशिकाएं, साथ साथ में ये देखिए हम लोग पिक भी देखते रहेंगे। तो जो रक्त कोशिकाएं हैं यह गोल आकार की होती हैं। मुंह की श्लेष्मक झिल्ली की कोशिकाओं का आकार भी गोली होता है। रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी आप लोगों को भी पता होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं लचीली तथा अनियमित आकार की होती है, परंतु लाल रक्त कणिकाएं टिकिया की भांति गोलाकार होती हैं तथा दोनों ओर मध्य में कुछ चिपकी सी होती हैं। देखिए पिक देख लीजिए आप लोग, ये देख रहे हैं, ये आरबी, ये देखिए रक्त कोशिकाओं का जो है वो ये चित्र है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं पेशीय कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो देखिए पेशी कोशिकाएं लंबे तथा पतले आकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, सादी तथा धारीदार। ये देखिए ये है पेशी कोशिका। ठीक है, जो हमारे मसल्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो पेशी कोशिका होती है, मस्क्यूलर सेल्स। ठीक है, ये सादी और धारीदार 2 तरह की होती हैं। सादी कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म तथा आकृति दोनों ओर नुकीली होती है। देखिए दोनों ओर से क्या है, नुकीली है। रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो रक्त कोशिकाओं का आकार गोल होता है, लेकिन पेशी कोशिका कैसी होती है, ये नुकीली होती है। और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं से बनी मांसपेशी को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें भी धारियां सी प्रतीत होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, अस्थि कोशिकाओं के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अस्थि कोशिका, ठीक है, अब अस्थि कोशिकाओं को देखेंगे। तो अस्थि कोशिकाओं का आकार कुछ छोटी कांतर जैसा होता है। देखिए ये देखिए अस्थि कोशिकाएं इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसमें चारों ओर से कुछ छोटे रेशे निकले रहते हैं। ये कांटेदार देख रहे हैं, कांटेदार है जो, ये है अस्थि कोशिका यानी बोन सेल्स होते हैं। रक्त कोशिकाएं एवं तंत्रिकाओं द्वारा चारों ओर से यह घिरे रहते हैं। इसका केंद्रक अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है बाकी केंद्रकों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका कोशिका। अब देखिए आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल्स। ये देखिए सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, ये देखिए ये पिक देख रहे हैं, तंत्रिका कोशिका सबसे अलग कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं कुछ षटकोणीय आकार की होती है और इसमें एक सूत्र निकला रहता है। देखिए ये निकला है ना लंबा सा सूत्र, ठीक है, इसी से यह पता चल जाता है कि यह तंत्रिका कोशिका है। इनसे मस्तिष्क तथा शरीर की अन्य तंत्रिकाएं जो है बनती है। संपूर्ण शरीर में इनका जाल बिछा रहता है। तो संपूर्ण शरीर में किसका जाल बिछा रहता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं का। चाहे कहीं भी हो, सारा जो कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे मस्तिष्क में होता है। हमारा हाथ हमारा पैर जैसे भी हिल रहा है उसका कंट्रोल कहाँ होता है, उसका कंट्रोल होता है हमारी मस्तिष्क में। तो ये सब सूचनाएं वहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, तो ये सब सूचनाएं पहुँचती हैं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में जाल जैसी फैली हैं। इन कोशिकाओं के सूत्र आपस में मिलकर परस्पर संबंध बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा मस्तिष्क का अंगों के साथ संपर्क बना रहता है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया मस्तिष्क का, यहाँ पर लिख दिया है कि मस्तिष्क का अंगों के साथ संपर्क किससे बना रहता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही मस्तिष्क का अंगों के साथ संपर्क बना रहता है, जिससे कि क्या होता है, मनुष्य देखने, सुनने व सोचने समझने में समर्थ
हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं संयोजी कोशिका। संयोजी कोशिकाएं लंबे व गोल आकार की होती हैं। इन कोशिकाओं में ऐसे ऊतकों का निर्माण होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर आपस में अब यथास्थान बनाए रखने का कार्य करती है, यानी शरीर की अंगों को अपने स्थान पर बनाए रखने का कार्य करती हैं। आच्छादक कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाओं को कनेक्टिव सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, आच्छादक कोशिकाएं एपिथेलियम सेल्स। आच्छादक कोशिकाएं चपटे आकार की होती हैं तथा पतली झिल्लियों का निर्माण करती हैं। यह झिल्लियां शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों पर चढ़ी रहती हैं। कौन सी कोशिकाएं? तो ये आच्छादक कोशिकाएं। ठीक है, ये आच्छादक कोशिकाएं देख रहे हैं, पिक देखिए आप लोग, ये देखिए ये आच्छादक कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये झिल्ली की तरह होती हैं और ये शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों पर चढ़ी रहती हैं, जो कि हमारे अंगों की सुरक्षा करती हैं। कौन कोशिका हमारे अंगों की सुरक्षा करती है? तो आच्छादक कोशिकाएं हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सुरक्षा जो है वह करती हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं कोशिका के कार्य। अब हम लोग देखेंगे कोशिका के गुण व कार्य, यानी कि कोशिका के कौन कौन से गुण, उनके काम क्या है। तो देखिए परिवर्धन। ठीक है, परिवर्धन जैसे कि देखिए जीवन की उत्पत्ति भौतिक पदार्थों की भांति अपने आप ही नहीं होती है, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिस तरीके से जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से एक कोशिका ही नई कोशिका को क्या करती है? जन्म देती है। कोशिकाएं अपने आप ही अपनी वृद्धि एवं गुणन यानी मल्टीप्लाई करके शरीर की रचना करती हैं। ठीक है, अपने आप ही कोशिका जो है अपनी अपनी वृद्धि करती है और अपने नए शरीर की रचना करती है। कोशिका भी अन्य जीवित प्राणियों की भांति ही परिवर्तित होती है, यानी कि बढ़ती है, वृद्धि होती है इनका। भोजन के आत्मीकरण से उनमें शक्ति, यानी हम जो भोजन खाते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसी से ही कोशिका जो है अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति प्राप्त करती है और उसका पोषण होता है। इस प्रकार कोशिकाओं की वृद्धि से प्राणियों की वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होगी, हमारे शरीर की जो है शरीर रचना में भी वृद्धि होगी। ये उसका पहला कार्य है परिवर्धन। ठीक है, परिवर्धन यानी कोशिका अपने से ही बढ़ती है। दूसरा देखते हैं गतिशीलता। जिस प्रकार एग्जाम्पल दे दे के बताया, देखिए कितने अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। जिस प्रकार सजीव प्राणी गतिशील होते हैं, वैसे ही प्रत्येक कोशिका में भी गति का गुण विद्यमान होता है। वह आवश्यकता अनुसार फैलकर या सिकुड़कर अपना रूप बदल लेती है। उसे गति करने की शक्ति भोजन से ही जो है वह प्राप्त होती है, यानी कोशिका में किसका गुण होता है? तो गतिशीलता का भी गुण होता है। अब देखिए श्वसन क्रिया। जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी जो है वह सांस लेती हैं और वे ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालती हैं। ठीक है, जब उनमें यह क्रिया समाप्त होती है तो उनकी जीवन लीला का भी अंत हो जाता है, यानी कि जब वे श्वसन क्रिया उनकी बंद हो जाती है तो कोशिकाएं भी जो है वह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। रक्त द्वारा ही वे ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, यानी कि कोशिकाएं अपना भोजन किससे प्राप्त करती हैं? तो रक्त द्वारा ही कोशिकाएं अपना भोजन प्राप्त करती हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और रक्त द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? वह बाहर निकालती हैं। आगे देखते हैं प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि देखिए एक कोशिका सदैव अपने ही समान गुणों वाली कोशिका को जन्म देता है। जैसे एक बंदर को जन्म देता है, इंसान को जन्म देता है, उसी तरीके से एक कोशिका अपने ही समान गुणों वाली कोशिका को जन्म देती है। मानव भी अपने वंशानुगत गुण अपनी संतान को प्रजनन कोशिका द्वारा प्रदान करने में समर्थ होता है। अतः प्रजनन कोशिका के क्रोमोसोम और उनके जीन पैतृक विशेषताओं को संतान को क्या करता है? वह प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं भोजन की आवश्यकता तथा भोजन का आत्मीकरण, यानी कि भोजन कैसे कहता है? कोशिका भोजन कैसे प्राप्त करती है? ठीक है, तो अन्य प्राणियों की तरह कोशिका को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जो भोजन करते हैं वह पाचन क्रिया द्वारा किस में बदल जाती है? तो रसों में बदल जाती है और रक्त में मिल जाती है। और अभी मैंने बताया कि वही रक्त से ही क्या कोशिका अपना भोजन ग्रहण करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो कोशिकाएं इसी रक्त में से रसों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, उनका आत्मीकरण करती हैं और वृद्धि करती हैं। प्राणियों की भांति कोशिकाओं का भी भोजन के बिना जीवित रहना असंभव है। भोजन से उनमें गतिशीलता व प्रजनन कार्यों के लिए शक्ति क्या है? उत्पन्न होती है, यानी हमारी कोशिकाएं जितनी एक्टिव रहेंगी, हमारी बॉडी भी क्या होंगी? उतनी ही क्रियाशील रहेंगी। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कोशिका की आंतरिक संरचना। ठीक है, यानी इनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जल्दी जल्दी चीज़ें को खत्म करेंगे। तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से?
कोशिका द्रव्य, जिसे कि जीवोज या फिर प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा भाग कौन सा है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, इससे केंद्रक, यानी कि कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, तो कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और केंद्रक। सबसे पहले देखिए कोशिका द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा क्या है। तो कोशिका एक झिल्ली से घिरी होती है, ये पता है आप लोगों को। तो इस झिल्ली के आवरण के अंदर, यानी इस झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। वास्तव में यही पदार्थ जीवन रस है। ठीक है, जीवन का आधार या फिर प्रथम जीवन किसे कहा गया है, तो कोशिका द्रव्य को ही कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, साधारणतः देखिए जीव द्रव्य का 3/4 भाग जल और 1/4 भाग प्रोटीन, वसा, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। यानी कि जो द्रव्य भरा होता है उसमें कौन कौन सी चीजें मिली होती है, यहाँ बताया गया है। एक नवजात शिशु की कोशिका के जीव द्रव्य में जो है इस जो ये पदार्थ दिए गए हैं, इनका संगठन होता है। देख लीजिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ गई है आप लोगों की। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि एक नन्हे शिशु की कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है, तो जल है, प्रोटीन और वसा। ठीक है, एक नन्हे शिशु की कोशिका रचना का मुख्य आधार क्या है, तो जल, प्रोटीन और वसा। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से इसको दिखाया। अब देखिए एक कोशिका की जो है वह संरचना, इससे आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। मैं बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दूंगी। तो देखिए ये कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका के बाहरी आवरण है, इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये है कोशिका द्रव्य, जिसे कि जीवन का आधार भी कहते हैं, प्रथम जीवन भी कहते हैं, जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका अपनी शक्ति यहीं से जो है वह प्राप्त करती है, यहीं से पाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं केंद्रक झिल्ली, क्रोमोसोम के ही जरिए क्या होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण जो है वो होता है। केंद्रक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो केंद्रिका है और ये रसधानियाँ। ठीक है, ये हो गई कोशिका की एक छोटी सी संरचना। आई थिंक फ्रेंड्स कोशिका से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है, कैसा होता है, तो अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है अनियमित। मैंने पहले ही बताया कि कोशिकाएं जो है वह अनियमित आकार की होती हैं। यहाँ पर साथ में आंसर भी दे दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन से ऊतक के प्रकार है, ऊतक मैं आप लोगों को कल इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि कोशिका को ही मानव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई